बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है LTC वाले ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी के सेंटअप एग्जाम में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को करेंगे। ये 10 प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉपी और कलम निकाल कर अपने से सुंदर सा नोट्स बना लीजिएगा और इसको घर पर याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, क्यों। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक उदय प्रकाश को अब अंतरिक्ष का सपना क्यों नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्रकारी की किताब में लेखक मलयज ने कौन सा रंग सिद्धांत को पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैंग्रीन क्या है और यह कैसे हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता में तुक का क्या महत्व है, छप्य के संदर्भ में लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुलसी के हृदय में किसका डर है, उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। तो इस वीडियो में हम लोग इस 10 प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तो आप लोग बारी बारी से सभी का उत्तर अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और हमको उम्मीद है कि आप लोग उसको याद भी कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों, इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अध्याय 13 से लिया गया है, जिस पाठ का नाम है शिक्षा। इसके लेखक जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, अर्थात जहाँ पर डर है वहाँ पर जीत, मेधा नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों। तो इसका उत्तर होगा, हमें बचपन से ही स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण में रहना आवश्यक है। हमें बचपन से ही स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण कहने का मतलब हुआ कि वह वातावरण जहाँ पे व्यक्ति स्वतंत्र रह सके। क्यों, क्योंकि ऐसा वातावरण में भय नहीं रहता है, और जहाँ भय है वहाँ पर मेधा नहीं हो सकती है। ये बात तो सही ही कहा गया है। अगर आप डरोगे तो आप मेधावी कैसे बन पाओगे, कि मेधा वहीं पर होती है जहाँ पर भय नहीं रहता है। अगर जहाँ पे भय होगा वहाँ पर मेधा नहीं हो सकती है। मेधा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भी निर्भयता पूर्वक सोचता है। निर्भयता पूर्वक का मतलब होता है बिना डर के, ताकि वह सत्य को और यथार्थ को समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो वह कभी भी मेधावी नहीं बन सकता है। वो तो हमेशा डर में ही रहेगा, डर में ही जीवन बिताएगा। तो मेधावी कैसे बन सकता है, वो मेधावी नहीं बन सकता है। हमें जो है नौकरी छूटने का भय रहता है, परंपराओं से भय रहता है, और अपने परिचितों का जो है खो जाने का भी भय हमेशा बना रहता है। तो अगर आपके अंदर भय है तो आप मेधावी नहीं हो पाइएगा, जिसके कारण हम जो है पूरे जीवन की प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं। इसी कारण मेधा का विकास नहीं हो पाता है। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। इसीलिए जो है कभी भी अपने आप को कमज़ोर, असहाय, भयभीत सा फील मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 गद्य खंड के अध्याय 12 से लिया गया है, तिरिक्त पाठ से, जिसके लेखक उदय प्रकाश जी हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, लेखक को अब अंतरिक्ष का सपना नहीं आता है, क्यों।
जो लेखक हैं उनको जो है स्वप्न में तीरिक्ष का सपना आता था। तीरिक्ष एक विषखापर जहरीला जंतु है जो लेखक के सपनों में आया करता था। लेकिन अब जो है वो तीरिक्ष लेखक के सपना में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो है उनके पिताजी जंगल में गए थे तो उनके पिताजी को तीरिक्ष ने काट लिया था। तो उनके पिताजी उस तीरिक्ष को वहीं पर मार डाले थे और स्वयं लेखक अपने मित्र थानु के साथ में वहाँ उस जंगल में जाकर उस तीरिक्ष को जला दिए थे। यही कारण है कि अब जो है लेखक को तीरिक्ष का सपना नहीं आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेखक को अब तीरिक्ष का सपना नहीं आता है। अब वह पूरी तरह से तीरिक्ष के सपने से क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं, माने आज़ाद हो चुके हैं। लेखक ऐसा अनुभव इसलिए करते हैं क्योंकि तीरिक्ष पिताजी के द्वारा मारा जा चुका था और लेखक तथा थानु उस तीरिक्ष को जला भी दिए थे। अब भविष्य में तीरिक्ष लेखक का पीछा नहीं करेगा। क्यों करेगा? वो तो मर चुका है और उस तीरिक्ष को लेखक ने जला भी दिया है। लेखक को तीरिक्ष का सपना सत्य जैसा प्रतीत होता था, लेकिन जब वह विश्वास करते हैं कि यह सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद से ही उन्हें सपने में तीरिक्ष नहीं आता था। लेखक जब भी सपना देखते थे तो उनको सही सा लगता था कि हाँ, हम हकीकत में तीरिक्ष को देख रहे हैं, लेकिन वो जो है उसी सपने में अपने आप में विश्वास रखते थे कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनको सपने में तीरिक्ष का याद नहीं आता था। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी गद्यखंड हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, जिसके लेखक मलयज जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, चित्रकारी की किताब में लेखक मलयज ने कौन सा रंग सिद्धांत को पढ़ा था? इसका उत्तर होगा, चित्रकारी की किताब में लेखक ने यह रंग सिद्धांत पढ़ा था कि शौक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर भी खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यह अध्याय 5 रोज कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। क्वेश्चन कह रहा है, गैंग्रीन क्या है, यह कैसे हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा, जब शरीर के किसी हिस्से में मौजूद ऊतक मरने लग जाते हैं। ऊतक क्या होता है? ऊतक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है और ऊतकों के मिलने से अंग बनता है, अंग के मिलने से अंग तंत्र बनता है और इसी अंग तंत्र से हम लोग का पूरा शरीर बना हुआ है। तो ऊतक मरने लग जाते हैं तो उस स्थिति को ही हम लोग बोलते हैं गैंग्रीन। अब ये ऊतक मरते क्यों होंगे? वहाँ पे चोट लगी हो या कुछ चुभा हुआ हो, कांटे वगैरह चुभ गए हो या वहाँ पे चोट वगैरह लगी हो, तो ऊतक वहाँ के मरे होंगे। यह एक खतरनाक रोग है जिसका समान इलाज संभव नहीं है। कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित रोगी की मृत्यु तक भी हो जाती है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, क्योंकि वो पहाड़ियों पर जो है झाड़ियाँ जो होती है वो जो है कंटीली होती है। तो वहाँ पे जो भी व्यक्ति उस पहाड़ी इलाके से गुजरते हैं तो उनको कांटा चुभना आम बात है। परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद उस व्यक्ति का पाँव बहुत ही क्या हो जाता है? जख्मी हो जाता है, जिसका इलाज मात्र जो है उस पाँव को काटना ही है। इतना खतरनाक है गैंग्रीन। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका आंसर जो है बहुत ही संक्षेप में लिखे तो आप लोग जो है सिर्फ ये जो पैराग्राफ है इसको भी लिख सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण है, वहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा,
हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन रात में दिल का दौरा पड़ने से वेल्लोर चेन्नई में 24 अप्रैल 1974 को हुई। निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिले थे। जेपी बोले तो जयप्रकाश नारायण से मिले थे और उसी रात्रि में जेपी के मित्र जिनका नाम था रामनाथ जी गोयनका, उनके घर पर रामधारी सिंह दिनकर क्या थे? मेहमान थे। ये सही। क्वेश्चन नंबर 6 काव्य खंड से लिया गया है। छप्य अध्याय 4 है जिसके लेखक नाभादास हैं। क्वेश्चन कह रहा है कविता में तुक का क्या महत्व है? छप्य के संदर्भ में लिखना है। इसका उत्तर होगा कविता में तुक का अर्थ अंतिम वर्णों की आवृत्ति से है। कविता के चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। कविता में तुक का मतलब कविता का लयबद्ध, लयबद्ध का मतलब होता है लाइन से, लय वाइज यानी संगीतात्मक होना है। कविता में जितना लय होगा, जितना संगीत होगा, वह उतना ही क्या दिखेगा? आकर्षक दिखेगा। इसीलिए बहुत ऐसे कवि हुए हैं जो बहुत सारे कविताओं को जो है संगीतात्मक रूप में लिखे हैं, अर्थात उसको आप जो है संगीत के रूप में गा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काव्यखंड अध्याय 3 पद से लिया गया है जिसके लेखक तुलसीदास जी हैं। क्वेश्चन कह रहा है तुलसी जी के हृदय में किसका डर है? तुलसीदास जो है सीता माता को अपने बारे में कुछ बात बोले हैं कि आप जो है श्री रामचंद्र जी से बोल दीजिएगा। अब तुलसीदास जी को यह भय है, यह डर है कि सीता माँ जो है राम जी से वो बात बोलेंगे कि नहीं जो हम उनसे बोले हुए हैं। वही इस प्रश्न में दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा तुलसी के हृदय में यही डर है कि यदि सीता माँ ने उनके बोले तो कवि के बारे में श्री राम से चर्चा नहीं की तो वे इस भवसागर से कैसे मुक्ति पाएंगे? मुक्ति पाने के लिए सीता माता से तुलसीदास जी बोले थे कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के यहाँ मेरी बातों को जाके बोल दीजिएगा कि आपका कोई भक्त जो है मुक्ति पाना चाहता है, आपसे ये बात बोला है। अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, यही बात सीता माता को बोले थे कौन? तुलसीदास। और वो जो है डर रहे थे कि अगर सीता माँ जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी से नहीं बताएंगी तो मेरा कहा हुआ बात जो है राम जी के यहाँ कैसे पहुँचेगा। तुलसीदास मोक्ष की प्राप्ति के लिए सीता माता को बोले थे कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के यहाँ मेरी बात को बोल दीजिएगा। मोक्ष उसको बोलते हैं अगर जीवन मरण से छुटकारा आदमी पा लेता है तो उस कंडीशन को बोलता है आदमी कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तुलसी जी केवल अपनी मुक्ति चाहते हैं। यह तभी संभव होगा जब सीता माँ उनके बोले तो कवि के विषय में श्री राम जी से तुलसी जी के द्वारा कहे गए बात को कहेंगी। जो तुलसीदास जी सीता माता से बोले हैं वो बात जो है सीता माता जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से बताएंगी। तब जाकर जो है कवि तुलसीदास की हृदय का डर क्या हो जाएगा? अंदर से खत्म हो जाएगा। ये डर है उनके अंदर कि हमने जो बात बोला है सीता माँ को वो बात जाकर बताएंगे कि नहीं। ये हकीकत में बात किए हैं या फिर स्वप्न में किए हैं या फिर इनकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, अब तो ये कवि ही जाने। क्वेश्चन नंबर 8 काव्यखंड अध्याय 2 ये भी पद से ही लिया गया है लेकिन इसके लेखक सूरदास हैं। क्वेश्चन है कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? कृष्ण तो खुद है नटखट, वो खाएंगे भी तो उसमें भी शैतानियाँ करेंगे। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण जब खाते हैं तो वो जो है क्या क्या हरकतें करते हैं। तो इसका उत्तर होगा बाल कृष्ण अपने बाल सुलभ व्यवहार से सबके मन को क्या कर लेते हैं? मोह लेते हैं। यही तो कृष्ण की महिमा है कि कोई भी व्यक्ति उनको देखे, वो कोई भी काम क्यों ना करे, वो सही करे या गलत करे, सभी लोग उनके कामों पर क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। भोजन
करते समय कृष्ण कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं। उन्हें मना मना कर माता यशोदा क्या कर रही हैं? खिलाई जा रही हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ से हो जुदा तो उस कृष्ण को मिले माँ यशोदा। खाने में विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे कि बड़ी, बेसन का बड़ा आदि अनगिनत प्रकार के क्या है व्यंजन है, जिसको आप गिन भी नहीं सकते। बहुत वैरायटीज का खाना था कृष्ण के सामने। वह अपने हाथ में दही का पात्र लेना चाहते थे, लेकिन कृष्ण क्या लेना चाहते थे? दही का पात्र। दही जिस कटोरा में रखा हुआ था वो उसको प्रयास कर रहे थे कि हम उसको लेके क्या करें, अपना काम शुरू कर दे खाने का। वे अपने मुख पर माखन, मिश्री और दही लगा लेते थे। कितना प्यारा लगते हैं। उनका काम ही है वही, खाएंगे कम लगाएंगे ज़्यादा। उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कभी खुद बोल रहे हैं सूरदास कि हम क्या करें उनकी शोभा का वर्णन, ये हमारे बस की बात नहीं है। इस दृश्य को तो देखकर एक पंक्ति याद आ गई जो इस प्रकार है। नित्य तेरे दर्शन करूं करके आंखें बंद, कभी यशोदा मैं बनूं, कभी बनूं मैं नंद। इस प्रकार श्री कृष्ण खाते समय अपने लीला से सबके मन को क्या कर लेते हैं? मोह लेते हैं। इसीलिए तो उनको कहा जाता है मन मोहन। क्या कहा जाता है उनको? मन मोहन। जो मन को मोह ले उसी को बोलते हैं मन मोहन। तो श्री कृष्ण जो है अपने खाते समय जिस तरीका से व्यवहार हरकत कर रहे हैं वो देख कर जो है लोगों का मन जो है क्या कर रहे हैं? वो मोह ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी काव्य खंड अध्याय 7 पुत्र वियोग, जिसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं माने खुद को असहाय और विवश क्यों कहती है? क्या कारण है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है अपने आप को असहाय और विवश कह रही है? तो हम लोग जो है इसका उत्तर देखेंगे। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए कहती है क्योंकि उसने अपने बेटे की देखभाल तथा उसके लालन पालन पर अपना पूरा ध्यान दे रही थी। अपनी सुविधा और असुविधा का ख्याल नहीं करती थी। माँ एक बैंक होती है जहाँ बेटा अपने सारे दुख और तकलीफ़ को जमा करके उससे छुटकारा पा लेता है। बेटे को ठंड ना लग जाए, बेटा कहीं बीमार ना पड़ जाए, कहीं उसे जो है सर्दी ना लग जाए, कहीं उसे लू ना लग जाए, सबका ध्यान वो रखती थी। कभी उसे लोरियाँ सुनाती थी, कभी उसे थपकी दे के सुलाती थी। इसमें माँ का मन जो है लगा रहता था। एक माँ सारे दुखों को झेल लेती है सिर्फ अपने बेटे की एक मुस्कान के लिए। इस सभी सावधानियों तथा मंदिर में पूजा पाठ करने से भी जो है वह अपने बेटे की असमय मृत्यु को नहीं टाल सकी। इतना सारा काम करती थी वो, अपने बेटे की देख रेख, मंदिरों में पूजा पाठ, बहुत सारी सावधानियाँ बरतती थी, कोई भी कमियां नहीं रहने देती थी। फिर भी जो है उनके बेटा का मृत्यु असमय हो जाता है, मतलब कि समय नहीं था मरने का, फिर भी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है उनके बेटा का। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? कवित्री इसी कारण जो है अपने आप को असहाय और क्या समझ रही है? विवश कहती है। अतः वह स्वयं को असहाय और विवश कहती है। माँ माँ होती है। ना आसमां होता ना जमी होती अगर माँ तुम ना होती। कवित्री
सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बेटे की हर एक छोटी से छोटी कमियां, हर एक छोटी से छोटी परेशानियां को जो है देखती थी। अपनी असुविधाओं का ख्याल भी नहीं रखती थी वो। कहीं उसे जो है ठंड ना लग जाए, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, कहीं उसे सर्दी ना लग जाए, कहीं उसे लू ना लग जाए, यह सब का ध्यान वह रखती थी। और उसे जो है अपने पास में सुलाती थी, लोरियाँ सुनाती थी, तब जाकर वो सोता था, थपकी देकर सुलाती थी। इसी सब काम में माँ का मन लगा रहता था। ये सभी काम करने के बावजूद भी सुभद्रा कुमारी चौहान का बेटा का मृत्यु असमय हो जाता है। बहुत ही उनके लिए असहाय और विवश की स्थिति बन जाती है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? इसीलिए जो है क्वेश्चन कहा गया है कि कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? तो ये इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 काव्यखंड अध्याय 11 प्यारे नन्हे बेटे से लिया गया है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो आप लोग पाठ का नाम और लेखक के नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है बिटिया कहाँ कहाँ लोहा को पहचान पाती है। इस पाठ में जो है एक बिटिया होती है जिससे पिताजी सवाल करते हैं कि बताओ बेटी कहाँ कहाँ पर लोहा है। तो बेटी लग जाती है बतलाने में कि पिताजी वहाँ पे लोहा है, यहाँ पर लोहा है, ये दरवाजे में लोहा है, इस कील में लोहा है, ये सब बातें बताने लगती है। बिटिया अपने आसपास उपस्थित लोहे को पहचान पाती है। वह लोहे के चिमटे को बतलाती है कि लोहा का है, करछुल को बतलाती है, कब्जे को बतलाती है, दरवाजे में धंसे हुए दरवाजे की जो शक्ल होती है उसको बतलाती है कि लोहा की है, जो कील है उसको बतलाती है कि लोहा की है। इनमें लोहे को पहचान पाती है कि पिताजी यहाँ पर लोहा है। फिर वह जो है रुक कर याद करेगी कि एक तार है, वो भी लोहा का है, जो 2 खंभों में का है, जो 2 लकड़ी के खंभों पर तान कर बंधा हुआ है, और उस पर जो है कपड़ा क्या हो रहा है भैया का, सूख रहा है। उसमें जो है एक सेफ्टी पिन है जो कपड़ा को जांच कर रखा हुआ है, और सेफ्टी पिन भी किसका है, लोहा का है। तो बेटिया जो है यहाँ पर लोहा को पहचान लेती है। तो ये इसका उत्तर हुआ। तो 10 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। आप लोग इस वीडियो को एक बार और देखें और फिर से समझने का प्रयास करें, और अपने से इन 200 प्रश्न का उत्तर जो है कॉपी पर लिखिए और उसको घर पर याद कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।